हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है बस ये जानने के लिए कि सर मेरा इतना मार्क्स है, इतना परसेंटाइल है। लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक स्कैम है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है, लेकिन वो प्रिडिक्शन है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन। ठीक है, हर साल ऐसे बहुत देखा गया है कि यहाँ पर अपन लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन ए होता है और एक पर्सन बी होता है। ठीक है, पर्सन ए का शिफ्ट कुछ अलग होता है, डे अलग होता है, पर्सन बी का शिफ्ट अलग होता है, डे अलग होता है। इस पर्सन को अभी उसने कैलकुलेट किया होगा तो उसको मिला होगा 90 मार्क्स और ये पर्सन बी को मिला होगा 80 मार्क्स। अब जब रिजल्ट आएगा ना तो पर्सन ए को जिसको 90 मार्क्स आया है उसको 80 परसेंटाइल आया। कितना आया सर? 80 परसेंटाइल आया होगा। और जो पर्सन बी है ना इसको 90 परसेंटाइल आया हुआ। ऐसे भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो जो ये आप लोग अपना बीपी हाई कर रहे हो ना कि सर इतने से मार्क्स आए, इतना परसेंटाइल आया, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मार्क्स आया है, ठीक है, अपने पास रखो। एक हफ्ता रुक जाओ, विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा, पीसीबी पीसीएम सबका। तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, देखो जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के, वहां पे आपको एक रेंज मिल गई है कि अगर आपका 100 मार्क्स में आता है तो आपके लगभग 90 से 95 परसेंटाइल बन जाएंगे। 110 से 120 आया है तो आपको 97, 95 से 98 तक आपका परसेंटाइल बन जाएगा। अगर 140 के ऊपर आया है तो 99 पॉइंट बन जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारे प्रिडिक्शन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो प्लीज 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 इसके ऊपर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, जो भी मार्क्स आ गया है वेरी गुड, जो भी परसेंटाइल आपको लग रहा है कि हो सकता है। और मैं एक और चीज बता दूं, जिनका भी मार्क्स लेस देन 60 है, 60 मार्क्स है, उनका प्रिडिक्शन करना बहुत 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 डिफिकल्ट है। ठीक है, 70 मार्क्स, 60 के नीचे वाले मार्क्स है ना बहुत 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 डिफिकल्ट होता है उसका परसेंटाइल बताना। ठीक है, 60 मार्क्स पे कभी 50 परसेंटाइल भी दे देते हैं, 40 भी दे देते हैं, 60 भी दे देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे जैसे परसेंटाइल कम होते हैं ज्यादा बच्चे आने लगते हैं, और ज्यादा बच्चे आते हैं तो परसेंटाइल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो सीईटी वालों को जो उनके पास सिस्टम है उनके ऊपर अपन ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, एक हफ्ता और रुकेंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आप लोग क्या करोगे, तब तक आप लोग को मैं कुछ काम दे रहा हूँ, आप लोग वो करके रखो ताकि आपका आगे का कहानी ईजी हो जाए। अब आपको आपके मार्क्स पता चल गए, रफ मार्क्स। अब वो रफ मार्क्स के बेस पे आपको एक रफ परसेंटाइल मिल गया होगा कि अगर आपका 50 मार्क्स आ रहा है तो मुझे 40 से 50 परसेंटाइल बनेगा, अगर मुझे 60 आ रहा है तो मुझे 60 के 55 टू 60 का रेंज में बनेगा, 70, 80 एंड सो ऑन। तो आपको ये पता चल गया है। ठीक है, मैं अब नहीं बताने वाला ये। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले नो द एडमिशन प्रोसेस। आपको क्या करना है, आपको एडमिशन प्रोसेस पता करना है। नो द एडमिशन प्रोसेस। बच्चों को एडमिशन प्रोसेस नहीं पता, चाहे वो नर्सिंग के हो, चाहे वो सीईटी के हो, पीसीबी के हो, पीसीएम के हो, तो आपको आपका एडमिशन प्रोसेस पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या करना है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, सेकेंड, अब आपको कॉलेज देखना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, चालू करो, कॉलेज देखना चालू करो। मतलब सर क्या, कि आपको एक रफ आइडिया है, आपको पता है कि ये कॉलेज है, तो आपको जो भी, अभी यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक होता है जैसे यहाँ पर हमारे पास है ऑफलाइन में हमारे बच्चे कि सर मुझे मुंबई में ही कॉलेज चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, मुंबई में जितने कॉलेजेस है, मुंबई में जितने कॉलेजेस है सारे कॉलेज की लिस्ट बना लो। क्या बना लो, लिस्ट बना लो। और फिर उसके हिसाब से जब आपका एडमिशन फॉर्म चालू हो जाएगा, जब कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा, तब आप लोग उसको पुट कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरे को कहीं पे भी अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, मुझे पुणे में भी चलेगा, मुझे सांगली में भी चलेगा, मुझे कहीं पे भी मुझे दे दो, लेकिन एक अच्छा कॉलेज मुझे चाहिए। तो वो बच्चे हैं कि आराम से अपना बैठ के लिस्ट बनाओ, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, यूट्यूब पे डालो, आपको हजारों कॉलेज मिल जाएंगे। या फिर अपनी थोड़ी सी रिसर्च करो, कैसे रिसर्च करना है, कैसे कॉलेजेस के नाम निकालने हैं, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, आज ही के दिन ये जो वीडियो देख रहे हो इसके 6-7 घंटे के बाद एक और वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कट ऑफ कैसे चेक करना है, कट ऑफ कैसे चेक करना है, आपको कौन से कॉलेज कहां पर है। ठीक है, अगर मुंबई के मुझे कॉलेजेस चाहिए तो आप लोग चैट जीपीटी पे पूछोगे मुंबई के कॉलेजेस, तो बहुत सारे कॉलेजेस तो बताएगा। ठीक है, अब एक एक कॉलेज का आप लोग कट ऑफ चेक करोगे कि ओपन वालों के लिए कितना कट ऑफ है, एससी वालों के लिए कितना है, एसटी वालों के लिए कितना है। मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से आप उस वीडियो को देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।
अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट भी कर दो कि कट ऑफ वाली भी चाहिए, ठीक है। दोनों के लिए बनाएंगे, फार्मेसी वालों के लिए भी बनाएंगे और इंजीनियरिंग वालों के लिए भी बनाएंगे, तो सब लोग कमेंट करके बता देना। और फार्मेसी वालों के लिए, अपना नर्सिंग वालों के लिए भी अपन बनाने वाले हैं। तो एडमिशन प्रोसेस पता करो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। आप लोग इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस ज्ञान लैब डालो, फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस ज्ञान लैब डालो तो आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग और फार्मेसी का प्रोसेस सेम होता है। नर्सिंग का डालो तो आपको नर्सिंग के लिए भी मिल जाएगा एडमिशन प्रोसेस। कॉलेज देखना चालू करो, फिर बाद में अपना फील्ड डिसाइड कर लो, ठीक है। फील्ड, कौन सी फील्ड चाहिए, फील्ड का मतलब सर कौन सी ब्रांच चाहिए, क्या चाहिए आपको, कौन सी ब्रांच चाहिए। अब ब्रांच में आप लोग सीएस बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के आईटी बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलोगे, ईएक्सटीसी बोलोगे, ठीक है। ऐसे हजारों ब्रांचेस आएंगे, हजारों ब्रांचेस। आपको इसमें कौन से लेनी है। अब सीएस में भी मल्टीपल ब्रांचेस है, जैसे एआईएमएल है, ठीक है, फिर उसके अंदर डीएस है, डेटा साइंस, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग है, अलग अलग ब्रांचेस, दुनिया भर की ब्रांचेस आ गई है। तो आपको आराम से बैठ के थोड़ा ज्यादा रिसर्च करके आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, प्रोसेस पता करना पड़ेगा, कॉलेज की लिस्ट पता करनी पड़ेगी आपको, ब्रांचेस कौन सी ब्रांच लेनी है। मान लो आपको जितने मार्क्स आए उतने मार्क्स में आपको सीएस मिलना डिफिकल्ट है, तो ऑप्शन में आप और क्या एडमिशन फॉर्म में भरोगे, आप आईटी की ब्रांच भरोगे, आईटी के बाद क्या भरोगे आप लोग, और आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इलेक्ट्रिकल का भर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भर सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान से समझो कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो गया, जितना वीडियो आपको देखना था देख लिया, उसके आगे का प्रोसेस अब चालू करो बेटा। एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस एक वीक में चालू हो जाएगा। तो 15 दिन के अंदर आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाने वाला है, और उसको वो जो प्रोसेस होगा उसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है एंड सो ऑन। तो सबके लिए आपको बस एक वीडियो मिलेगी, एक एक करके मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना, आराम से फॉर्म भरना, ठीक है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार, क्योंकि अगर गलती होती है तो उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, और उसके वजह से एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो आई होप सो ये बात बहुत ही क्लियर है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन। आपको कट ऑफ का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।